यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, गलियाँ टूटी हुई हैं, बिजली का इंतजाम धर्मपुरम में गैस नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत डेंजरस पोजीशन में था, उसको हमने शिफ्ट करवाया इधर। 3.25 लाख रुपए में हमसे लिए। गाँव है या टाउन है, ये यहाँ पर पाकिस्तान के शहरी रहते हैं। 5 मरले के प्लाट गरीबों ने खरीदे हुए हैं। ये कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। गलती से इसका नाम मदीना टाउन रख लिया गया है, तो भाई हम इसको बंगी पड़ा नाम रख लेंगे तो फिर हमें दे देंगे। आगे वाली जो आबादी है उसको भी दे रहे हैं, पीछे वाली आबादी को भी दे रहे हैं। सरकारी स्कूल होना चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए, हमें कोई सहूलत नहीं मिलती है। तो किसी भी बाईलाज में ये डेफिनेशन आती ही नहीं है कि ये छोटी सी सेटलमेंट जो है इसको टाउन का नाम दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाईवे से बिल्कुल चंद मीटर की दूरी पर। यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है, बिजली यहाँ पर नहीं है, गैस ना होने के बराबर है और पानी जो पीने वाला है वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पर शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं और इसके अलावा जो बिजली के खंबे हैं उसके ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो भी नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये टाउन है या फिर कोई गांव। इसके अलावा अगर ये टाउन है तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या ये सियासी नज़र हो चुका है या और कोई वजूहात है। तो आइए जानते हैं आवाम से। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या मसाइल दरपेश हैं। सर ये बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये टाउन है या गाँव है? सर बेसिकली तो ये गांव ही है, लेकिन इसका नाम मदीना टाउन रखा गया था। कुछ बिलों पे हमारा मदीना टाउन, क्योंकि जिसने जगह खरीदी होगी उसने वो आर्जी कर, लेकिन जो रजिस्ट्री है वो तो लोकल ही है, लोईफेयर की है। अच्छा। मतलब ये रजिस्ट्री, क्योंकि अगर टाउन होता तो फिर तो उसकी और तरीक़ाकार होता है। अच्छा। लेकिन क्योंकि जब जिस आदमी ने वो मकान बेचना था तो फिर हमारे गवर्नमेंट के से ये तनासब चलता रहा कि ये जी टाउन बन गया है तो इसको हम नहीं देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर डिक्लेयर कर दिया। कभी बिजली देते थे और कभी नहीं देते थे, तो ये मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं। अब हमारे कुछ बिलों पे मदीना टाउन और कुछ बिलों पे लोईफेयर का एरिया लिखा गया है। अच्छा, तो ये बताइएगा यहाँ पर गैस लगी हुई है या नहीं है? यहाँ पे गैस लाइन हमारे गेट के पास से जा रही है, लेकिन हमारे मदीना टाउन के लोगों को नहीं दी गई है। क्यों? कोई पता नहीं जी, कुछ पाबंदी लगी हुई थी या हम लोगों की थोड़ी। शहरियों का हक है गैस इस्तेमाल करना, पानी बिजली गैस हुकूमत का काम है आवाम को देना। देखिए ये अब गवर्नमेंट ही हमें बता सकती है कि उनके क्या वो तरजीहात हैं, क्यों नहीं हमें देना चाह रही। क्योंकि हमें हर किस्म की सहूलत दी जाए, हर किस्म का फ़ायदा दिया जाए, जैसे वाटर सप्लाई है, कोई सड़कें हैं, तो बेसिकली तो हमारी यही चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज ही सर बताइएगा, यहाँ पर रोड भी टूट फूट का शिकार है और इसको मदीना टाउन कहा जा रहा है, इसका कोई प्रॉपर तरीके से NOC जारी हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे ही है, सड़कें यहाँ पे ठीक नहीं है, बिल्कुल भी बहुत तंगी होती है, बारिशों में भी पानी खड़ा हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं सारी जगह पानी खड़ा होता है। दूसरा हमें ये रास्ते की हमें बहुत ज़्यादा तंगी है यहाँ पे, गैस की बिजली की हमें बहुत ज़्यादा तंगी यहाँ पे। अच्छा। जो पूछते हैं तो कहते हैं बस हो जाएगा बस हो जाएगा, ये चक्कर चल रहा है। जो अवामी हल्के के नुमाइंदे हैं राजा खुर्रम साहब, उनके पास गए हैं दरख्वास्त लेकर, उन्होंने क्या कहा? वो तो अभी मुझे नहीं पता वो कौन गए हैं, दूसरे गए थे उनके पास, बस वो कहते हैं ठीक है आप करते हैं, इधर अगर लोई बेर में ले आएँ तो फिर हम ये करते हैं कि मामला सड़कों के भी सब। तो यकीन दहानी करवाई गई है कि आपके मसले का हल निकाला जाए? जी जी जी, उनको कहा है, वो कहते हैं ये लोई बेर में आ जाए तो हम कर लेंगे, अगर जो अभी टाउन में है तो टाउन में भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? तो उनको यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ कोई तवज्जो करें, ख्याल करें। ज़ाहिर बात हमारा ये मदीना टाउन है, इस टाउन के ऊपर हमारी सड़कें वगैरह, गैस वगैरह, कोई पानी जो है सप्लाई वगैरह, ये चीज़ें वो क्यों नहीं चाहिए? बहुत शुक्रिया। ये मदीना टाउन है लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई रोड नहीं है, रास्ते का बड़ा मसला है, हम बड़े परेशान रहते हैं। वहाँ वाटर सप्लाई का कोई मसला नहीं है, कोई हमें पानी नहीं दिया जाता, खाली आते हैं बस नाम लेते हैं चले जाते हैं। अब हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारे वाटर सप्लाई हमें दी जाए, सफाई का निज़ाम किया जाए। जहाँ स्कूल नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, जहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए, हमें कोई सहूलत नहीं मिलती है। सफाई का ये देख ले क्या हालात हैं जहाँ के, हमें सफाई भी कराएं, सफाई का निज़ाम भी चाहिए और मदीना टाउन भी गलियाँ सफाई होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुकामी शहरी मौजूद हैं। हमने चंद लोगों से बात की, मसाइल दरपेश हैं, पार्क नहीं है, रोड
बने हुए नहीं हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है, इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर शायरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मसाइल दरपेश है आपको? मेरा नाम असगर है जी, मदीना टाउन में 10 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर एक मसला नहीं है जी, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि इसे वबडा वाले या आइस्को वाले जो हैं वो भी तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी ये प्राइवेट है, कोई काम बहुत कहते हैं पैसे तुम लोग खर्च करोगे। हमारा इधर ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत डेंजरस पोजीशन में था, उसको हमने शिफ्ट करवाया इधर, 2.25 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिए। अच्छा। कोई भी खराबी हो जाए तो वो कहते हैं जी ये प्राइवेट टाउन है तो इसका खर्चा आप खुद करेंगे। तो ये गरीब लोग हैं, 5 मरले का प्लाट लेकर यहाँ पर रह रहे हैं, ये कहाँ से खर्चा करें? फिर हम बिल दे रहे हैं उनको, जब हम बिल दे रहे हैं ऐसे बिल आइस्को को दे रहे हैं? आइस्को बिल दे रहे हैं, बाकी शहरियों की तरह हम भी बिल दे रहे हैं। अच्छा। तो बाकी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, हमसे वो पैसे मांगते अच्छा, ये हैं। बताइएगा ये गाँव है या टाउन है, और अगर टाउन है तो उसका NOC वगैरह जारी किया हुआ है CDA ने, हुकूमत देखें ने? जी ये गाँव है या टाउन है, ये यहाँ पर पाकिस्तान के शहरी रहते हैं। 5-5 मरले के प्लाट गरीबों ने खरीदे हुए हैं। अच्छा। ये कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, गलती से इसका नाम मदीना टाउन रख लिया गया है। अच्छा। तो भाई हम इसको भंगी पड़ा नाम रख लेंगे तो फिर हमें दे देंगे। ये तो कोई बात नहीं कि मदीना टाउन नाम है, इससे उनको चिढ़ है। तो भाई जिस तरह बाकी लोगों को शहरी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इस तरह यहाँ भी दें। आगे वाली जो आबादी है उसको भी दे रहे हैं, पीछे वाली आबादी को भी दे रहे हैं, और यहाँ बीच में हमें नहीं दे रहे हैं। और फिर ये टाउन क्या है, ये 50-60 तो घर हैं, 5 मरले के घर हैं। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही? कोई सियासी मामला लगता है या फिर कोई नाअहली लगती है? एक तो ये है जी, ये लोग दूर दराज से आकर यहाँ रहते हैं, ठीक है, सिंगल को बरादरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सियासी लोग भी इनको उस तरह की सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरह वो अपने इलाके गाँव वगैरह के करते हैं। जी जी। नंबर 2 ये है कि जो महकमे वाले हैं उन्होंने बहाना तराशा हुआ कि जी सोसाइटी है। अच्छा। यार वो कौन सी सोसाइटी है जो 50 घरों की या 5 मरलों पर मुश्तमिल है? सोसाइटी के अपने बाइलाज होते हैं, उनका कोई उस तरीके के मुताबिक सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड होती है, मामला चलते हैं। तो कोई सोसाइटी नहीं है, आपने मतलब आपकी तरह आप काम कर रहे हैं। तो आम शहरियों की तरह आप यहाँ पर रह रहे हैं, जी, 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 टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, तो फिर आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि आपको सहूलियात नहीं मिल रही? हम ये कहते हैं जी महकमा सुई गैस जो है वो यहाँ पर सुई गैस नहीं दे रहा है। दाएं बाएं उन्होंने लाइनें बिछाई हैं, यहाँ पर उन्होंने लाइन नहीं बिछाई है। क्यों नहीं बिछाई है जी? ये जी टाउन है जी, यार टाउन तो फिर वो जो बाकी भी टाउन है इधर मुस्लिम टाउन है जी, तो वहाँ पर क्यों दी हुई है? अच्छा, ये बताइएगा कि आप सियासतदानों के पास गए हैं, राजा खुर्रम साहब के पास, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास, उनसे जाके आपने क्या कहा और वहाँ से क्या आपको रिप्लाई मिला? राजा खुर्रम साहब के पास गए हम तो उन्होंने कहा जी चूँकि आपकी सोसाइटी है तो इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। हमने कहा भाई सोसाइटी नहीं है, वो सोसाइटी ऐसे उसका नाम दे दिया गया है सोसाइटी है, वो सोसाइटी नहीं है। आप देख लें सोसाइटी को कोई नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक वो सोसाइटी कहलाती है। तो बहरहाल उन्होंने किसी आदमी को बोला था कि वहाँ पर जाओ, इनके साथ कोई काम करो सुई गैस के ऑफिस में, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अलबत्ता हमारे जो मीटर्स वगैरह जो है ये बंद थे, तो ये फिर उन्होंने राजा खुर्रम साहब की कावश से मीटर वगैरह हमारे बहाल हो गए थे। लेकिन बाकी काम जो है ना, जैसे मैंने आपको काम अभी तक नहीं, जैसा मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर हमने इधर शिफ्ट करना था तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़े। और कोई मसला बन जो होता है हमें वो पैसे कहते हैं, हम आपको पैसा खुद अपना खर्चा करें, खुद खर्चा करते हैं। तो ये मिसाइल हैं हमारे साथ। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो MNA MP जो कुछ भी हैं या चेयरमैन वगैरह जो अभी UC के जो बनेंगे, कम अज़ कम वो डिक्लेयर करें कि ये सोसाइटी नहीं है। अगर सड़कें बना ली लोगों ने, 5 मरले के प्लाट को 50-60 घर बना लिए तो सोसाइटी बन गई है ये। इससे तो सोसाइटी नहीं बनती है ना। तो ये हमारे जो फैसिलिटी जैसे बाकी लोगों को दी जाती हैं इस तरह हमें भी दी जाए और हमें मजबूर न किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया। जी बताइएगा क्या मसाइल दरपेश हैं? रोड टूट फूट का शिकार है, बिजली के ट्रांसफार्मर नीचे पड़े हुए हैं, गंदगी, क्या आपको शिकवे हैं हुकूमत से? ये हुकूमत से शिकवे क्या होने हैं जी? ये आबादी है एक जिसको नाम दिया गया मदीना टाउन। जब इसको प्लान किया गया था, टाउन तो खैर बनता ही नहीं है किसी भी बाइलाज में, ये टाउन नहीं है क्योंकि इसमें टोटल 4 गलियाँ हैं और टोटल जो प्लाट हैं वो कोई 80, 85, 90 प्लाट हैं और जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो तकरीबन कोई 40 से 50 घर हैं। तो टाउन के तो किसी भी बाइलाज में ये डेफिनेशन आती ही नहीं है कि ये छोटी सी सेटलमेंट जो है इसको टाउन का नाम दिया जाए। गलियों की आपको सूरत हाल नज़र आ रही है कि टूट फूट का शिकार हैं। मेन हमारी सेवरेज जो है वो नहीं सही प्रॉपर डली हुई, उसके लिए हमने बहुत सारी कोशिश की है। रास्ता हमारा जो है वो मेन नहीं बना हुआ
और ये टूट फूट की वजह से आपको गलियों के अंदर ये गंद जो है, पानी खड़ा हुआ है, वो नज़र आता है। कुछ गलियां जो हैं वो एक दो वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो हर घर ने अपनी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए जो है। अच्छा ये बताएं, ये सरकारी कागजात में ये टाउन है या गाँव? सरकारी कागजात तो खैर नहीं है, ये लोगों ने 5-5 मरले के ज़्यादा प्लाट हैं यहाँ पे और रजिस्ट्री से लोगों ने लिए हुए हैं। जी, रजिस्ट्री से लिए हुए हैं। और ये बेसिकली ये मौजा ही है, लुई बेर जो है और पाक इसके जो है ना जो रिडिक्शन में आता है ये, तो ये टाउन तो है ही नहीं है किसी भी हवाले से। तो ये एक सेटलमेंट है छोटी सी, जैसे गांव होता है, ठीक है, क्योंकि 4 गलियों को आप कौन से टाउन का नाम दे सकते हैं। तो टाउन तो ये किसी भी हवाले से है ही नहीं। तो लोग बस कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत। बहुत सारे हम अरबाब इख्तियार जो हैं उनके पास गए हैं, चेयरमैन हैं, MNAs हैं, तो उनसे जाके मिले भी हैं। उन्होंने वादे वाइद भी किए हैं कि आपके मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन बस हम इस चीज़ के मुंतज़र हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। जी बताइएगा, आप यहाँ के रहायशी हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ खबरनामा टीवी का, वो आप लोग तशरीफ़ लाए और आपने मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे गलियाँ नहीं बनी हुई बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं टूटी फूटी सड़कें हैं, गलियाँ हैं और यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है और किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी जा रही। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर इदारों से अपील करता हूँ कि इस पे तवज्जो दें। यहाँ पे कम से कम 50 से 60 घर है और यहाँ पे बिल्कुल भी मसाइल की अंबार लगे हुए हैं। लोग इंतहाई परेशान और तकलीफ़ में है। यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ पे गलियाँ टूटी हुई हैं, बिजली का इंतज़ाम दरमपरम है, गैस नहीं है, मेन रोड नहीं बनी हुई। इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फिर इल्तिजा करता हूँ वो इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और किसी अपने लोकल नुमाइंदों को यहाँ पे मुकर्रर करें ताकि यहाँ के मसाइल का हल निकाला जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मकामी लोगों की गुफ्तगू सुनी और वो शिकवा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि PM साहब ये एक गाँव है ना कि टाउन, हमें भी उसी तरह से सहूलियात दी जाएं जिस तरह से तमाम तर पाकिस्तानियों को सहूलियात दी जाती हैं। ये शिकवे शिकायत हैं मकामी लोगों के, हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं। अपने मेज़बान शाफी मुगल को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए खबरनामा TV। अल्लाह हाफिज़।